हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। हालांकि कल न्यू मून निकल चुका है, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो कल न्यू मून था उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, ये न्यू मून आपके जीवन में बेसिकली लेकर के क्या आ रहा है और आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या चेंजेस हैं, जो भी कुछ निकल करके आएगा। और जिसे कहते हैं आपके लिए गाइडेंस बेसिकली क्या लेकर के आ रहा है, न्यू मून क्या आपको कहना चाह रहा है। ठीक है, हम वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। लेट्स सी क्या आता है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। न्यू मून एनर्जीज। ओ माय गॉड, ये जो न्यू मून है ना, हालांकि ये जो डेक है ये मून मैजिक डेक है। मैंने बहुत रेयरली ही इसको यूज करा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। मून के बहुत ही डीप मैसेजेस यहाँ पर मिलते हैं। ये जो न्यू मून की एनर्जीज है ना, ये आप पे बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया है बेसिकली। ठीक है, अब आपकी एनर्जीज आप देखोगे कि ये न्यू मून से ना आपकी एनर्जीज शिफ्ट होने वाली है। आपकी एनर्जीज किस तरीके से शिफ्ट हो रही है कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, आप अपनी लाइफ में ना पीस को इनवाइट कर रहे हो। अभी इनवाइट करने का मतलब क्या है कि आप पीस के साथ ना अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, और आप हर वो चीज करने की कोशिश कर रहे हो, हर उस बंधन को तोड़ करके आप हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको आपके अंदर ना शांति को लेकर के आ पाए, जो आपको संतुष्ट कर पाए, जो आपको एक पीस ऑफ माइंड में लेकर के जा पाए। ठीक है, तो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। और वो जो पीस ऑफ माइंड है ना, जब आप आपके अंदर वो शांति आप महसूस करोगे ना, क्योंकि आप उसके साथ अलाइंड हो रहे हो, आप वो चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये जो न्यू मून है ना, इसके बाद आप देखने वाले हो कि आप कितना ऐसी चीजें अपनी लाइफ में कर रहे हो, कैसे ऐसे पैटर्न्स को आप ब्रेक कर रहे हो, कैसे ऐसी चीजों को तोड़ रहे हो और कैसे ऐसी चीजों को अनफॉलो कर रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टफ बना रही थी, टफ कहें या फिर बहुत ज्यादा उलझा रही थी, आपको बहुत ज्यादा बर्डन कर रही थी, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा ना मेंटली बहुत ज्यादा फॉग्ड फील कर रहे थे, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड आप फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे थे। तो बेसिकली ये जो एनर्जी लेकर के आई है ना, ये न्यू मून के बाद आपकी एनर्जीज पूरी तरीके से शिफ्ट होगी। ओके, और आप अपने पीस के टूवर्ड्स आप एक्शन लेने वाले हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। कहने का मतलब आप हर वो काम करोगे जो आपको शांति दे, जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको खुशी दे, उसके टूवर्ड्स आप एक्शंस लेने वाले हो। आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीजें हो भी रही होंगी। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीजें हो भी रही होंगी और जस्ट आपके साथ बस, बाकी जिनके साथ अभी राइट नाउ ये चीज नहीं हो रही है ना, आपके साथ वो चीज होने वाली है, जस्ट ये होने ही वाली है। ठीक है, आप उसकी उसी के टूवर्ड्स आगे बढ़ रहे हो। ओके, और ये जो एनर्जी है ना, ये जो समय है, ये जो न्यू मून की एनर्जीज है, ये आपके अंदर एक इतना बड़ा बदलाव लाया है कि आप अपनी लाइफ में, पता है, खास करके अपनी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहे हो। अब अभी तक क्या हो रहा था कि आपने अपनी लाइफ में, देखिए ये सिर्फ मनी भी हो सकता है आपके केस में, ये आपके केस में रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है, रिलेशनशिप में हार्मनी, पीस, लव, और ये करियर के रिगार्डिंग बेसिकली ये कंप्लीट ना अबंडेंस की एनर्जीज है। ठीक है, जो भी कुछ आपको चाहिए, जिस चीज का आप खालीपन देख रहे हो ना अपनी लाइफ में, कि बेसिकली ये वो एनर्जी है कि आपका एक पैटर्न चल रहा था। ओके, और अब आपको समझ में आ रहा है कि ये बैरियर्स ना मैंने ही क्रिएट कर रखे थे अपने आसपास, ये मेरी ही सोच थी एक्चुअल में।
ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास मनी टिक नहीं रही थी, या मनी को लेकर के बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे, या जॉब आपकी स्टेबल नहीं हो रही थी, और एक्चुअल में जब पता चला ना कि ये चीज तो पहले से चलती आ रही है, कैसे, क्योंकि वो सोच आपकी वैसी बन गई थी कि अच्छा ये जॉब तो जाएगी जाएगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू आएगा ही आएगा, ये पैसा मेरा आया ये जाएगा ही जाएगा, मतलब वो ना आप कमी के अभाव में या कमी की साइड से आप जी रहे थे, वहां से आप चल रहे थे। तो अभी ये जो न्यू मून की एनर्जी है ना, ये आपको वो पावर दे रही है, आपको वो ऊर्जा दे रही है कि आप इन पैटर्न्स को, आप इन बैरियर्स को ना ब्रेक कर रहे हो, समझ रहे हो, और आप कर रहे हो, लिटरली आप कर रहे हो। आपको ना ये एफर्मेशंस देने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में, कि जो भी चीजें मुझे इस समय कंट्रोल कर रही है ना, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके इर्द गिर्द, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे माँ लक्ष्मी की एनर्जीज मिल रही है, ओके, माँ लक्ष्मी यहाँ पर ऑलरेडी हैं, और उन्होंने वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पर फील करा रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि तुमने ना अपने अराउंड, अपनी सोच के माध्यम से तुमने बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं मनी को लेकर के। तुम एक अभाव में जी रहे हो, मेंटली तुम बहुत एक अभाव में जी रहे हो, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली तुम उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसको? अभाव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो तुम अपने आप को अलो करो, तुम कहो कि मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस को अलो करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में मनी को अलो करता हूँ, मेरे लिए मनी अच्छी है। ये थॉट पैटर्न्स में जाना कि मनी बुरी होती है, हम बहुत मटेरियल हो रहे हैं, ये चीजें भी ना मनी के साथ आपके रिश्ते को बिगाड़ती हैं, और कहीं ना कहीं वो एक पाथ को ब्लॉक करती हैं, समझ रहे हो। तो माँ यहाँ पर आपको ये बोल रही है, माँ लक्ष्मी की एनर्जीज, गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जीज यहाँ पर है, वो ये कह रही है कि आपको खुद को ये परमिशन देने की जरूरत है, खुद को अलो करने की जरूरत है, एक रिसीविंग मोड में आने की जरूरत है कि मैं अलो करता हूँ, मैं अलो करती हूँ अपनी लाइफ में अबंडेंस को, अपनी लाइफ में मनी को। मैं मनी मैग्नेट हूं, और ये सिर्फ बोलने से नहीं, उसको फील करना है। यस, मेरे आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे आसपास बहुत सारी मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, प्यार से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं उनको अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी तरफ, मैं उनको अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी तरफ। बिलीव मी, एक बारी आप दिल से, एक बारी आप आत्मा से करके देखिए, देखिए तुरंत आपके साथ मैजिक होगा, समझो। अगेन मैं अगर तुरंत बोल रही हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपेक्टेशंस लगा लो। अगेन वही एक्सपेक्टेशंस इक्वल टू ब्लॉकेज, राइट। तो आपको सिर्फ ऐसा फील करना है, और ऑनेस्टी के साथ आपको दिल से वो अफर्म करना है। तो देखिए आपकी लाइफ में ये जहां भी ब्लॉकेज, इवन हेल्थ के रिगार्डिंग भी, ठीक है, जहां भी आपकी दिक्कत आ रही है ना, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, भाई आप कह रहे हो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहे, मैं करियर में इतना अपना हार्डवर्क देता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, क्यों मैं आगे ग्रो नहीं कर पा रहा, क्यों मेरे अचीवमेंट्स, क्यों मुझे अचीवमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों मेरे जितने भी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं वो कोई और ले जाता है, मेरी मेहनत को कोई और खींच के ले जाता है। तो आपको बोला जा रहा है ये आप खुद को, आपको नहीं पता, आप सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप खुद ही से ही ये चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज बन चुकी है कि ऐसा ही होता है मेरे साथ, ऐसा ही होगा, मुझे वो चीज नहीं मिलेगी, मेरे साथ वो काम नहीं होगा, मुझे वो प्यार नहीं मिलेगा, मुझे वो मनी नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं। मेरे पास पैसा आएगा नहीं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, आपको बोलना है मेरे पास मनी, मेरी अपॉर्चुनिटीज आसपास ही है मेरे, और वो मेरी तरफ आ रही है, मैं उन्हें अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं रिसीविंग मोड में हूँ, मैं ओपन मोड में हूँ, मैं रिसीविंग मोड में हूँ, मैं उन्हें अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं उन्हें अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं रिसीव कर रहा हूँ। फिर देखिए जब आप दिल से ये बात बोलोगे ना, बिलीव मी, वो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, वो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स इस समय, आप यूनिवर्स के, ये टाइम पीरियड है ना, हालांकि मैंने कल ये रीडिंग नहीं बनाई है, मैंने आज बनाई है, जिस दिन अमावस्या होती है और उसका नेक्स्ट डे होता है, ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एनर्जीज 2 दिन आगे पीछे रहती हैं, कनेक्टेड रहती है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टाइम पीरियड में और ज्यादा क्लोज हो यूनिवर्स के, और ज्यादा क्लोज हो हायर एनर्जीज के, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को, इस पोर्टल को ओपन करो अपने लिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, और ये एनर्जी, ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग आपको दी जा रही है, अब इसको आपको यूज करना है। देखिए 2 तरीके हैं ना, या तो आप उन्हीं मेंटल ब्लॉक्स में बने रहिए, या फिर आप एफर्ट्स डालिए, ठीक है, या फिर आप एफर्ट्स डालिए, ये आप पर डिपेंड करता है।
लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये जो न्यू मून है, अमावस्या है, ये आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है, क्या बदलाव है, क्या है। इस न्यू मून ने ना आपको अंदर से बदला है। ये रीडिंग में मेरी डिवाइन टीम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये रीडिंग ना सिर्फ उन तक जाए जिनके लिए ये मैसेज है और जो ये चेंजेस फील कर रहे हैं, बिलीव मी, और जो ये चेंजेस फील करने वाले हैं, जो अलाइनमेंट में आ रहे हैं और हैं। आप एक्चुअल में अब ना ट्रुथ को जान रहे हो, आप एक्चुअल में अब ट्रुथ को देखोगे और अब आप ना ऑनेस्टी के साथ वो क्लियर एक्शंस आप लेने वाले हो, क्योंकि चीजें आपको क्लियरली विजिबल होंगी, चीजें आपको क्लियरली नजर आएगी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है विद द ट्रुथ कार्ड ना कि जितना आपके माइंड में फॉग था, जितना चीजें हिडन थी, धीरे 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 ये न्यू मून के बाद ना चीजें एक एक करके पर्दा हट रहा है, एक एक करके आपको क्लैरिटी मिल रही है। और ये ना सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं हो रहा है, ये आपको चीजें अंदर से बदल रही हैं, आप अंदर से बदल रहे हो, आपका नजरिया बदल रहा है देखने का चीजों को। और जहां आपका नजरिया बदल रहा है, आप नए पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने अनकॉन्शियस कहें, सबकॉन्शियस, ये आप जो माइंड है आपका, उसको आप हील कर रहे हो। ये टाइम पीरियड में आपको डाउनलोड्स होने वाले हैं, ये टाइम पीरियड्स में आपको डाउनलोड्स होने वाले हैं। आपको ड्रीम बहुत आए, मतलब आपका ड्रीम बहुत स्पेसिफिक होगा, बहुत गहरा होगा। अब ये नहीं मैं कह सकती कि वो आपको कितना याद रहता है, कितना याद नहीं रहता है, पर वो बहुत गहरा होने वाला है, क्योंकि वेल बहुत थिन है, ठीक है, अदर रेल्म के साथ। तो आप ट्रेवल कर रहे हो ड्रीम में, ये फॉर श्योर है। और उसी वजह से ना ये क्लैरिटी, उसी वजह से आपकी एनर्जी में ये शिफ्ट आ रहा है, उसी वजह से आपके माइंड, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, क्लैरिटी, इतना बड़ा लेंस है यहाँ पर। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, हाइटेंड इंट्यूशन का कार्ड है। आप चीजों को क्लियरली देखने वाले हो, चीजें क्लियरली विजिबल होंगी आपको। मैंने बोला ना वो पर्दा हट रहा है, लिटरली मुझे यहाँ पर ये, ओ माय गॉड, लिटरली यहाँ पर मुझे ये बोला जा रहा है कि आप टेस्ट में पास हुए, आपने टेस्ट पास किया। ये जो टाइम पीरियड अभी आपका चल रहा था ना पिछले कुछ समय, अभी ये जो कुछ दिन कह लीजिए आप, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ये जो टाइम निकला आपका, ये टाइम पीरियड ना आपका टेस्ट चल रहा था। और आपने जिस तरीके से चीजों को हैंडल करा है ना, जिस तरीके से आपने डील करा, जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम करने के लिए खड़े हुए हो, ये आपका बहुत बड़ा एक टेस्ट था और आप उसमें पास हुए हो, आप उसमें पास हुए हो। आपने एक बहुत बड़े टेस्ट को यहाँ पर पास कर लिया। ओह माय गॉड, कर्मा का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आपने बहुत सही चॉइस ली है, सही डिसीजन लिया है, सही काम करा है, सही एक्शन लिया है। ये टाइम पीरियड में आपने बहुत सही काम किया है, मतलब आपने कोई गलत एक्शंस नहीं लिए हैं, आपने कोई गलत स्टेप्स नहीं लिए हैं, आपने बिल्कुल परफेक्ट किया है। और यही चीज का रिवॉर्ड आपको अबंडेंस के फॉर्म में मिलेगा और पीस ऑफ माइंड के फॉर्म में मिलेगा। ये यूनिवर्स का रिवॉर्ड है आपके लिए, ये यूनिवर्स का रिवॉर्ड है आपके लिए जो आपकी तरफ आ रहा है। प्लीज गाइज अपने आप को अफर्म, अपने आप से ना आपको ये चीज बोलने की जरूरत है, अफर्म करने की जरूरत है कि मैं रिसीविंग मोड में हूँ, मैं ओपन मोड में हूँ। स्पेसिफाई कीजिए जो जो चीज है ना आपकी लाइफ में जिनको लेकर के आपको लग रहा है ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, भाई पैसा नहीं आता मेरे पास, पैसा आता है तो चला जाता है, रुक नहीं रहा, जो भी इशू है करियर वाइज, मतलब जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जो भी आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक लग रहा है, मैं कहूंगी जितना स्पेसिफाई हो सकते हो ना उतना हो जाओ, ठीक है। पर्टिकुलर उस चीज को पकड़ लो आप, ओके। और उसको लेकर के ना एफर्म करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एफर्मेशंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि यहाँ पर आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है और आपको लिटरली ये बोला जा रहा है कि आप खुद को अलाइंड कर लो उस एनर्जी के साथ जो आप चाहते हो। जब समझ लो कि अब इतने ज्यादा लालची मत हो जाना कि चीजों में ही गुम हो जाओ, अब किसी एक चीज पर भी फोकस नहीं कर पाओ। ठीक है, अभी राइट नाउ अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज को पकड़ लो। ठीक है, और वो चीज आपकी मैनिफेस्ट होगी, वो चीज आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, बिलीव मी। आपने भाई बहुत बड़ा कोई काम किया है, आपको भी नहीं पता आपने क्या काम किया है। आपने एक बहुत बड़े टेस्ट को आपने पास किया है। सी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है जिन लोगों का, मैंने डिसीजंस की बात करी है ना, यहाँ पर सोलमेट एनर्जी आई है, यूनियन की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। इवन 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 जो लोग यहाँ पर जिनके रिलेशनशिप्स में इश्यूज चल रहे थे ना, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, तो वहां पर भी मैं चीजें अब हार्मोनियस वे में जाते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज, आप पार्टनर्स हैं, लवर्स हैं, आप लोगों की एनर्जीज जो है यहाँ पर बैलेंस हो रही हैं। मैं यहाँ पर ना, ये सिर्फ एक का ही टेस्ट नहीं था, ये सिर्फ एक का ही टेस्ट नहीं था, ये आप दोनों का टेस्ट था। अच्छा, जिन लोगों का यहाँ पर मैरिड नहीं हो आप लोग, आपका पर्सनल इश्यू नहीं है, लवर्स के साथ इश्यू नहीं है, लेकिन ये कोई अदर रिलेशन है ना जिनके लिए भी आप देख रहे हो स्पेसिफिकली, ये उनके साथ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सोलमेट कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं। तो बेसिकली वहां पर एनर्जीज जो है अब अलाइंड हो रही है। ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। ये चेंज अब आप देखने वाले हो। मैं कह रही हूँ लिटरली आप में से कुछ लोगों ने ये बदलाव अभी देखा है, आपने तुरंत देखा है, या फिर आप ये बस रीडिंग के बाद अब ये देखने वाले हो, चेंज देखने वाले हो। ठीक है, और मैं हमेशा बोलती हूँ चेंज कहाँ से आता है, पहले अपने अंदर से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, मैं ऑलवेज कहती हूँ यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दी जा रही है ना, उसको फॉलो करो। और एक मैसेज और मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि स्पेसिफिकली किसी रिलेशनशिप को लेकर के, रिश्ते को लेकर के आपको सच्चाई यहाँ पर पता लगने वाली है। पर पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल, एक कामनेस वाली एनर्जीज मिल रही है। यस, रिन्यूअल की एनर्जी है, रिन्यूअल की एनर्जी है, स्पार्क। ये बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं है, हालांकि मैं ये कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, बट ये बिल्कुल भी नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव सेंस में लेकर के आ रही है चीज कि किसी स्पेसिफिक रिश्ते को आप बहुत ज्यादा नेगेटिव समझ रहे थे। ठीक है, तो वहां पर चीजें क्लियर हो रही हैं। जो लोग यहाँ पर कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं ना, आपको प्रपोजल नहीं मिल रहा, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, यहाँ चीजें वन स्टेप ऊपर बढ़ेंगी, एक स्टेप ऊपर जाने वाली है। आपको कमिटमेंट मतलब एक होता है ना कि कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होने वाला है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा आपका, आपको कमिटमेंट मिलेगा, पक्की होने वाली है चीज कोई। ठीक है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, वही अगर आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे थे, जो भी है चीजें पर यहाँ पर फिक्स होती हुई आपको कमिटमेंट मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, हार्मनी आती हुई आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय से जो आप डिसहार्मनी फेस कर रहे थे, अभी रिश्तों में हार्मनी क्रिएट हो रही है, और ये आपके खुद के इनर वर्क की वजह से हो रहा है, ये आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से हो रहा है। देखिए, मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई है कि हम एफर्ट डालना ही शुरू करते हैं ना, और जिस नीयत से हम एफर्ट डालते हैं, जो हमारी इंटेंशंस होती हैं, वही यूनिवर्स कैच करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिवॉर्ड मिलता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिवॉर्ड मिलता है, और वही रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है। लिटरली ये न्यू मून के बाद आपकी न्यू लाइफ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। आप नया लुक अपना सकते हो। ठीक है, आप अपने आप को पैम्पर कर सकते हो, सेल्फ लव की एनर्जीज में आप जा रहे हो इस टाइम पीरियड में, खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आपका सैक्रल चक्रा बहुत बैलेंस हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है, एक फ्रेश स्टार्ट। मतलब लिटरली अगर मैं बोलूं, अभी पिछले कुछ समय से जो आपकी लाइफ बहुत बुझी बुझी चल रही थी ना, जैसे लाइफ में कोई स्पार्क ही नहीं है, कुछ मतलब गोल ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है लाइफ कहाँ जा रही है, किधर नहीं जा रही है, अता पता ही नहीं है, सब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। अब आपको जैसे कोई एक रास्ता मिलेगा, अब आपके अंदर जैसे वो एक स्पार्क जगेगा, अब जैसे कुछ एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है, कुछ नया जैसे एनर्जी का फ्लो यहाँ पर हो रहा है। मतलब आपकी अंदर ना ऊर्जा जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्लो में जा रही है, समझ रहे हो, सर्कुलेट हो रही है, जिस वजह से आप बैलेंस में आ रहे हो, जिस वजह से आपकी एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस हो रही है, और आप इस तरफ आगे बढ़ रहे हो। मैं यहाँ पर ना आपके लिए एक और मैसेज यहाँ पर इस टेक्स्ट से लेना चाहती हूँ।
ओके। इस टाइम पीरियड में ना आपकी लाइफ में बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड की जा रही है, ठीक है? बैलेंस के फॉर्म में, रिलेशनशिप के फॉर्म में, करियर के फॉर्म में, फाइनेंसेस के फॉर्म में, हेल्थ के फॉर्म में, ओके? और ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है ना, ये जो फाउंडेशन क्रिएट की जा रही है, इसकी स्पीड जो है ना, मतलब ये ग्रेजुअली चलेगी, ठीक है? मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि एकदम से कुछ बड़ा, बहुत बड़ा कुछ क्रिएट हो जाएगा, नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेंगी और इस चीज में ना, इस टाइम पीरियड में आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, ओके? और विद दिस सैटर्न ना, डेफिनेटली आप एक पैटर्न को, मैंने बोला यहाँ पर आपने कुछ बड़ा काम किया है, कुछ बड़ा मतलब आप यहाँ पर रिलीज किया है आपने, ओके? कुछ एक पैटर्न को आपने ब्रेक करा है, कुछ तो है जहां आपने कुछ गलत एक्शन ना लेकर के खुद पर वर्क किया है, ओके? तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं बस इससे आपको लेसन सीखना है, आपको कोई पैटर्न को दोबारा से रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं होता कि वो चीज आती नहीं है, वो आपको टेस्ट करने के लिए आती है दोबारा से, तो आपको बस अब उस पैटर्न को दोबारा से रिपीट नहीं करना है, आप अब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो बदलाव अपने अंदर आया है ना, उसको मेंटेन करके रखो। और जिनकी लाइफ में ये आ रहा है और जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ये आ चुका है, ठीक है, ये 1-2 डेज में जो शिफ्ट देख चुके हैं, वो मेंटेन करने की कोशिश करें उस एनर्जी को, उसको फॉलो करें। और जिनकी लाइफ में ये आ रहा है, प्लीज उसको फॉलो कीजिए, ठीक है? उसको फॉलो कीजिए। आपको बोला जा रहा है आपको अट्रैक्ट करते रहना है इस ऊर्जा को, ठीक है? आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। लोगों की जिस भी फॉर्म में आप मदद कर सकते हैं ना, उनकी मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, हेल्पिंग हैंड बनना है आपको, ठीक है? जैसे होता है ना, किसी का दिन बना देना है आपको, किसी ऐसे इंसान का जैसे उसे सोचा नहीं था, मतलब उसको, बस उसके लिए आप एक एंजल बन जाओ, उसके लिए आप एक यूनिवर्स बन जाओ, उनके उनके डिवाइन बन जाओ, ठीक है? तो कुछ ऐसा आपको किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा करना है, किसी नहीं, मतलब जितना आप कर पाओ अपनी तरफ से, इस एनर्जीज में आप रहो। यूनिवर्स कह रहे हैं जब आप इस एनर्जीज में आओगे ना, तो ये एनर्जी स्टेबल रहेगी, आपकी आपकी वाइब्रेशंस यहाँ पर स्टेबल रहेगी, ठीक है? आप पीछे नहीं जाओगे, स्टक सिचुएशन में दोबारा नहीं जाओगे, आप पैटर्न को रिपीट नहीं करोगे जब आप इस वाइब्रेशंस को मेंटेन करके रखोगे, ठीक है? माय गॉड, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। माय गॉड, हाई 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 इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। और डेफिनेटली फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, जैसे मैंने बोला था, एकदम से कुछ बड़ा नहीं होएगा, धीरे धीरे चीजें बढ़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आपकी जो फाउंडेशन है उसको बिल्ड किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड की जा रही है। तो चीजें यहाँ पर आपको इंप्रूव होती दिखेंगी, लेकिन थोड़े से, खासकर फाइनेंसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके फाइनेंसेस, मैं ये नहीं कह रही कोई बहुत बड़ा कोई एक लॉटरी लगने वाली है, नो। यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि वो जो ब्लॉक था ना, वो हट गया है, वो ब्लॉक जो था वो हट गया है, वो रास्ता खुल गया और अब वहां से फ्लो आना शुरू हो गया है। वो आप खुद से फील करने लग जाओगे, अब वो एनर्जी में आपकी फील कर रही हूँ यहाँ पर इस टाइम पीरियड में। आप आने वाले समय में ना, अभी बहुत वल्नरेबल भी होने वाले हो, बहुत केयरिंग एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव और बहुत ही केयरिंग एनर्जीज आपकी रहने वाली है यहाँ पर, बहुत ही साइकिक एनर्जीज है। वाओ, ओके। मतलब ये जो आने वाला समय है ना, आपके अंदर का जो फेमिनिन साइड है, वो बाहर निकल करके आएगी, ओके? मे बी आप अभी तक बहुत ही ज्यादा मस्कुलिन एनर्जीज में रहे हैं, बट यहाँ पर वो चीजें बैलेंस हो रही हैं और अब आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज है ना, वो बाहर निकल कर आने वाली है। फेमिनिन एनर्जीज में ज्यादा रहने वाले हो, आप ज्यादा लोगों का दुख देख नहीं पाओगे, मे बी आप अभी भी नहीं देख सकते हो, लेकिन आगे ये चीजें बढ़ रही है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, समझ रहे हो? आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, तो इस चीज को लेकर के ना थोड़ा सा एक चीज का ख्याल रखना कि हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना। और क्योंकि अब इस चक्कर में होता क्या है कि आप बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो जाते हो या लोगों की ऊर्जा ले लेते हो, ठीक है, एनर्जीज उनकी ले लेते हो, जिस वजह से कि आप जो है ड्रेन्ड हो जाते हो। तो यहाँ थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ कितना देना है, कितना नहीं देना है, इस चीज को मेंटेन करके रखना, क्योंकि ये एनर्जीज मुझे बहुत हाई लग रही है, बहुत ज्यादा हाई लग रही है आपकी सेंसिटिविटी, ओके?
चीजें बहुत तेजी से आपकी लाइफ में बढ़ने अब चलने वाली है। मैनिफेस्टेशन आप देखोगे, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन टाइम ना अब बस आ गया है, मतलब अब चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। बस आपको एक चीज बोली जा रही है यहाँ पर, ओवर थिंकिंग मत करना, अपने अंदर के सब्र को खोना मत, क्योंकि यही पेशेंस आपको यहाँ तक लेकर के आया है, ये बदलाव लेकर के आ रहा है। और अगर जब भी आप बदलाव फील कर रहे हो ना, और जब आप देख रहे हो कि हाँ ये धीरे धीरे चीजें हट रही हैं, तो अब इम्पेशेंट मत हो जाना, ओवर थिंकिंग किसी चीज को लेकर के करने मत जाना, खास करके किसी चीज को लेकर के नेगेटिव थिंकिंग में तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अपने दिमाग को उल्टा नहीं चलाना है आपको, यहाँ पर इस चीज का खास करके ध्यान देना है। विद द टेम्परेंस कार्ड ना, अपने पेशेंस को आपको बिल्कुल नहीं खोना है। देखो क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर चीजें हील की जा रही हैं, धीरे धीरे यहाँ पर चीजों को ठीक किया जा रहा है। धीरे धीरे आपकी लाइफ में फ्लो बढ़ेगा, हर अच्छी चीज का आपकी लाइफ में अबंडेंस आएंगे, उसका फ्लो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, आपको बैलेंस रखना है। देखो जब आप इम्पेशेंट हो जाते हो ना, तब आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हो, आप इम्बैलेंस हो जाते हो, आप अपने बैलेंस को अंदर से खो देते हो। ठीक है, आप एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज में आ जाते हो। तो वो चीज आपको इस टाइम पीरियड में नहीं करनी है, किसी चीज को एक्सेस नहीं करना है, सोच विचार एक्सेस नहीं करनी है, कहीं एक्सेस ज्यादा मात्रा में गिवर नहीं बन जाना है। ये चीज की आपको बहुत जरूरत है इस टाइम पीरियड में। पेशेंस को बनाए रखना है, ठीक है, चीजों को बहुत ही एक होता है ना बैलेंस करके आपको यहाँ पर चलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप उसी जर्नी पर हो माय डियर, आप उसी ओ माय गॉड आप जर्नी पर हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर हो इस टाइम पीरियड में। और ये जो भी कहते हैं ना, मतलब जितने भी लोगों के दिमाग में ऐसी कि भाई मेरी लाइफ में तो चीजें अच्छी होती नहीं है, अपने माइंडसेट को ठीक करो, इनवाइट करो, रिसीविंग मोड में रहो। रिसीविंग मोड में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बस बोल रहे हो लेकिन आपका माइंडसेट तो कहीं और ही जा रहा है, आपकी हरकतें कुछ हो रही हैं, आपकी इंटेंशंस कुछ हो रही हैं, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी। आपको प्रॉपर वे में बैलेंस का मतलब क्या है, माइंड बॉडी स्पिरिट से आपको बैलेंस होना पड़ेगा, अपनी नीयत आपको साफ रखनी पड़ेगी, अपने एक्शंस आपको उसके टुवर्ड्स आपको लेने होंगे, ठीक है, आपको अपने माइंड को वैसा बनाना होगा, तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे। यही चीज है, यही चीज है। कमी जो सोचोगे भाई बैक टू बैक, अब आप ग्रोथ की तरफ चल पड़े हो, मैंने आपको बोला है वो वेल अब हट चुकी है, वो वेल अब हट चुकी है, आपकी आपकी प्रार्थनाएं यहाँ पर स्वीकार की जा चुकी हैं, ठीक है। अब आप उस पैटर्न से आपको बाहर लेकर के आ जा रहा है, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। बस अब आपका, मैं ये कहूंगी, आपका ये न्यू मून के बाद आपका वो जो अबंडेंस का ब्लॉक था ना, वो हट गया है। अब वहां से वो फ्लो शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है, फ्लो शुरू हो जाएगा आपका। अब अपने माइंडसेट को भी आपको वैसे ही रखना है, मेंटेन करके रखना है, समय समय पर अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। मन का काम है फ्लक्चुएट होना, ऊपर नीचे होना, उसको मेंटेन आपको करके रखना है, अवेयरनेस की एनर्जीज में आपको रहना है। स्पिरिचुअलिटी यही है कि आप कितने अवेयर हो, खुद को लेकर के, दूसरों को लेकर के नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, ये तो सब देखते हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये इस चीज को लेकर के अवेयरनेस में आना, एक्चुअल में यही सही, जिसे कहते हैं ना सही शब्दों में, इसे ही हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज का आपको खास करके इस टाइम पीरियड में ध्यान रखना है। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। आप मुश्किलों को चीरते हुए, आप कठिनाइयों को चीरते हुए, माय गॉड जो आपका पिछला टाइम रहा है ना, वो बहुत टफ रहा है, आप उनको चीरते हुए फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे हो। आपको इस बार तो कोई रोक नहीं पाया, और उसी का रिवॉर्ड अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, उसी का रिवॉर्ड अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओ माय गॉड, एम्प्रेस की एनर्जीज है यहाँ पर। आप अब इस एनर्जीज में आ चुके हो कि आप अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स, आप खुद के टूवर्ड्स आप एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। आपकी माइंड में, जैसे मैंने अभी बोला कि नए क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके टूवर्ड्स आप एक्शंस लेने वाले हो। और जो आप अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ोगे ना, जो क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर आने वाले हैं, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी को लिटरली आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बिलीव मी, अगर आप इस प्रोसेस में रहना, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, विद इन 3 months आप अपनी काया पलट होते हुए देखने वाले हो, आप अपनी काया पलट यहाँ पर होते हुए देखने वाले हो। आपको बोला जा रहा है बस आपको बिलीव रखना है, आपको भरोसा रखना है, और जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको करते रहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं ना, उससे टस से मस नहीं होना है आपको, उस चीज को आपको हिलाना नहीं है। आपके रास्ते खुद ब खुद आसान होते चले जाएंगे। और यहाँ पे हिडन ट्रेजर,
डेफिनेटली एक क्रिएटिव आइडियाज के फॉर्म में और आपके हिडन टैलेंट्स के फॉर्म में वो जो ट्रेजर है, वो जो खजाना है, जो दबा हुआ था कहीं ना कहीं अंदर आपके, वो यहाँ पर खुल करके बाहर आने वाला है और आप एक गिफ्ट के फॉर्म में ना वर्ल्ड को वो प्रेजेंट देने वाले हो, वो एक गिफ्ट देने वाले हो, दुनिया को आप वो गिफ्ट देने वाले हो। ठीक है, आपके अंदर के जो हिडन टैलेंट्स हैं, आपके अंदर के जो क्रिएटिव हिडन आइडियाज हैं, वो सब अब बाहर निकल करके आएंगे। तो बस आपको उसके टूवर्ड्स एक्शंस लेते रहना है। ये टाइम बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, बस आपको जो बोला है कि इस एनर्जीज को मेंटेन करके रखिए, अवेयर रहिए। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ऊर्जा है। अब जब तक आप अवेयर होंगे मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, मैं किसी चीज को एक्सेस तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं अपने आप को थका तो नहीं रहा हूँ, मैं कम से कम वो काम तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मेरे को खुशी दे रहा है, जो मुझे पीस दे रहा है। कोई चीज अगर आपको एग्जॉस्ट कर रही है, दैट मीन्स बस इनफ, या तो आप उसको एक्सेस में कर रहे हो या फिर वो चीज आपके मतलब की नहीं है, या आपको आपके काम की नहीं है वो चीज लिटरली, तो वो चीज नहीं करनी है। तो अपने आप को लेकर के चेक करते रहना, अवेयर रहना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में। तो ये जो न्यू मून है आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंज लेकर के आया है। और यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने पर्सपेक्टिव को हाई रखना है इस टाइम पीरियड में आपने। ठीक है, अपने दिमाग को खुला रखिए, अपनी सोच को बड़ा रखिए और आगे बढ़िए, छोटा नहीं सोचना है। ठीक है, और हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए, देखिए उसी, आप जब इस सोच को चूज करोगे ना, फिर देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। और ये बदलाव, ये आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, आप उनको रिसीव करो, आप उनको लो। वो जो गिफ्ट आपको मिल रहा है ना, आप उसको संभालना सीखो, आप उसको बढ़ाना सीखो इस टाइम पीरियड में। बस आपको ये बोला जा रहा है। ओके, तो यस माय डियर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल्स, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।